श्री रामचरितमानस का एक ऐसा पात्र जिसने अपने संपूर्ण जीवन काल में अपयश और बलिदान के अलावा कुछ पाया ही नहीं। कैकेयी माँ, जिन्होंने अपने जीवन काल में जितना समर्पण, जितना त्याग, जितना अपमान भोगा, उतना शायद विश्व की किसी माँ ने नहीं भोगा हो। अपने सगे पुत्र के लिए भी नहीं किया होगा जितना कैकेयी माँ ने अपने सौतेले पुत्र राम के लिए किया। आइए पहले जानते हैं कौन थी कैकेयी। कैकेयी देश के राजा अश्वपति की पुत्री थी। कैकेयी बड़ी गुणवान, सुंदर, तीरंदाजी और तलवारबाजी में प्रवीण थी। उस वक्त महाराज दशरथ एक चक्रवर्ती राजा थे। राजा अश्वपति के राजपुरोहित रत्न ऋषि अक्सर अश्वपति से राजा दशरथ की चर्चा किया करते थे, जिसे कैकेयी भी सुना करती थी। उनकी प्रशंसा सुन कैकेयी भी मन ही मन उनसे मिलना की इच्छा करने लगी। फिर एक दिन महाराज दशरथ राजा अश्वपति के राज्य पधारे और कैकेयी की युद्ध कौशलता से प्रसन्नचित्त हो अपनी तरफ से विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। और इस प्रकार राजा दशरथ और कैकेयी का विवाह संपन्न हुआ। राजा दशरथ की 3 पत्नियां थी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, और इनके 4 पुत्र हुए। कौशल्या से राम, कैकेयी से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न। किंतु यदि राम की बात आती है तो उनसे सबसे ज्यादा प्रेम करने वाली उनकी अपनी माँ कौशल्या नहीं, बल्कि उनकी सौतेली माँ कैकेयी कही जाती है। आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे? कैकेयी ने तो श्री राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दिया था, जिसके कारण राजा दशरथ की मृत्यु भी हो गई थी। तो फिर कैकेयी कैसे राम से सबसे अधिक प्रेम करती थी? बचपन में राम जी की आदत थी कि राम जी हमेशा माँ कैकेयी के साथ उनके भवन में ही सोते थे और माता कैकेयी श्री राम को खूब सारा लाड दुलार देती थी और श्री राम भी माता कैकेयी के आंचल में छुपकर सो जाते थे। एक दिन माँ कौशल्या को थोड़ा बुरा लगा। कौशल्या के मन में आया कि हमारा बेटा राम इतना प्यारा है कि इसे अवध के सारे वासी प्रेम करते हैं। बड़े बड़े महात्मा जिसके दर्शन के लिए ललायित रहते हैं, भला मैं उसको जी भर के देख भी ना पाऊं। मैं कितनी अभागी माँ हूँ। मित्रों, यहाँ हम कौशल्या और कैकेयी के बीच जलन की भावना की बात नहीं कर रहे, बस एक माँ के प्रेम की बात कर रहे हैं। और इस भाव से माँ कौशल्या ने राम जी को अपने पास बुला लिया और राम ठहरे आज्ञाकारी वह भी माता कौशल्या के भवन में सो जाते हैं। रात्रि होती है तो भगवान राम इस तरफ से उस तरफ बार बार करवट बदलते रहते हैं, लेकिन उन्हें नींद नहीं आती। तो माँ कौशल्या बार बार उनको थपकी लगाती है, पर राम जी को नींद नहीं आती। माँ कौशल्या धीरे से पूछती है, बेटा तेरी तबीयत तो ठीक है, तुझे नींद क्यों नहीं आ रही? माँ कौशल्या के जिद करने पर राम अश्रुओं से भरे नेत्रों के साथ कहते हैं, माँ मैं सच बोलूं तो मैं तुम सभी माताओं से बराबर प्रेम करता हूँ और तू तो मेरी माँ है। पर माँ मेरी आदत हो गई है कि जब तक मैया कैकेयी मुझे अपने आंचल में छुपाती नहीं तब तक मुझे नींद नहीं आती। राम की बात सुन कौशल्या की आंखें भर आई। मन ही मन सोचने लगी कि कैकेयी कितनी भाग्यशाली है, जिसके सुमिरन के लिए, जिसके दर्शन के लिए, जिनका स्पर्श पाने के लिए बड़े बड़े देवता, ऋषि, महात्मा, परमात्मा ललायित रहते हैं। उस राम को सिर्फ तेरे आंचल में ही नींद आती है। धन्य है तू कैकेयी। श्री राम की बातें सुन कौशल्या ने तत्क्षण राम को उठाया और कहा, चल बेटा चल, तुझे कैकेयी के भवन में छोड़ कर आती हूँ। और जैसे ही कैकेयी ने दरवाजा खोला तो उसने देखा कि एक कोने पर सिसकती हुई, रोती हुई एक औरत खड़ी थी। और जब कौशल्या ने उसे गौर से देखा तो वह कोई और नहीं, कैकेयी थी। कौशल्या उसके नजदीक जाती है और कहती है कि कैकेयी तू रो क्यों रही है? कैकेयी कहती है, राम के बिना मुझे नींद नहीं आ रही। आज मुझे लग रहा था कि मेरा बचना मुश्किल है, मानो जैसे मछली को जल से विलक कर दिया गया था। कौशल्या कहती है, क्यों? कैकेयी धीरे से कहती है, राम के कारण। उसकी ऐसी आदत लग गई है कि अब राम के बिना रहा नहीं जाता। मित्रों, ये प्रसंग था राम और कैकेयी के बीच अथाह प्रेम को लेकर। और बात यदि राम जी की जाए कि वे सबसे ज्यादा किससे प्रेम करते थे, तो वह अवश्य ही माता कैकेयी का नाम लेंगे। और इसका सबूत भी हमें रामायण में देखने को मिलता है। तब जब वन में भरत के साथ तीनों माताएं श्री राम से मिलने गई, तब श्री राम सबसे पहले माता कैकेयी से मिलने गए।
और यहाँ कैकई के लिए श्री राम का प्रेम साफ छलकता है। अब ये सवाल आता है कि जब कैकई राम से इतना प्रेम करती थी कि एक दिन भी उनके बिना वह जी नहीं पाती थी, तो फिर इतनी कठोर होकर उसने राम को वन क्यों भेज दिया? आप सोच रहे होंगे भरत को राजगद्दी देने के लिए, तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसकी सच्चाई हमें रामायण के 2 प्रसंगों में देखने को मिलती है। मित्रों, एक दिन कैकई दशरथ भवन में सीढ़ियों के ऊपर बैठी थी। तभी राम जी दौड़ते भागते खेलते हुए आए और चुपके से माँ कैकई के आंखों पर अपनी हथेली रख दिया। माँ कैकई तो उन्हें उनकी खुशबू से ही पहचान गई, लेकिन वह खेल खेलने के लिए कहती है कि लगता है मेरा लाल लखन आ गया। अरे मैं पहचान गई, ये मेरा लाला लखन ही है। अब मेरी आंखें खोल, मैं पहचान गई, मैं जीत गई। तब राम जी माँ की आंखों से हाथ निकाले और हंसते हुए कैकई के गोद में गिरकर बोले, मैया तू हार गई, मैं लखन नहीं, मैं तो तेरा प्यारा राम हूँ। उसके बाद माँ कैकई उन्हें अपने हाथों से भात खिलाने लगी। राम जी भात खाते खाते पूछते हैं, माँ एक बात कहूँ, तू मुझको कितना प्रेम करती है बता। माँ कैकई ठठहाका लगा के हंसती है और कहती है, अरे राम, यह भी कोई पूछने की बात है, कितना प्रेम करती है? भला बेटा, मैं तुझसे कोई प्रेम का प्रदर्शन करूं? अरे लाला, मैं तो तुझसे इतना प्रेम करती हूँ कि तुझ पर अपना सर्वस्व निछावर कर सकती हूँ। तब राम जी कहते हैं कि माँ मैं कुछ मांगू तो दोगी? कैकई कहती है, राम प्राण भी मांगो तो मैं तत्क्षण दे दूंगी। राम कहते हैं, माँ मुझे प्राण नहीं चाहिए, पर मैं जो मांगने जा रहा हूँ उससे तुझे बड़ा अपयश मिलेगा, उससे तुम्हारी मांग का सिंदूर भी मिटेगा। माँ मैं जो मांगने जा रहा हूँ उससे आज के बाद शायद ही कोई माता या पिता अपने बेटी का नाम कैकई रखेगा। जो मैं तुमसे मांगने जा रहा हूँ इसके बाद शायद जीवन पर्यंत तुम्हें तुम्हारा बेटा भरत कभी माँ नहीं कहेगा। माँ क्या इसके बाद भी तुम मुझे दोगी जो मैं चाहता हूँ? तब कैकई कहती है, राम तो कहता है कि अगर तुमको मैं दूंगी जो तू मांगेगा तो मेरा सुहाग उजड़ जाएगा, मेरा भरत मुझे कभी माँ नहीं कहेगा, मुझे अपयश सहना पड़ेगा। तो मैं कहती हूँ राम, मुझे अगर 100 जन्म भी मिले तो तेरे लिए मैं सब सहने को तैयार हूँ, और भले ही कोई मुझे माँ कहे या ना कहे, पर मैं आजीवन पर्यंत खुद को भाग्यशाली मानूंगी कि जगत पिता जगदीश, जगत पालक जगन्नाथ मुझे माँ कह रहे हैं। तब राम कहते हैं, माँ मैं धरती पर किसी और काम से आया हूँ, मुझे रावण का वध करना है, हजारों स्त्रियों के सुहाग की रक्षा करनी है, तो इस कारण मुझे वन जाना होगा। पिता तो ऐसे जाने नहीं देंगे, कोई जाने नहीं देगा। माँ तुम इसमें भूमिका निभा सकती हो। माँ पिताजी ने तुम्हें 2 वचन मांगने को दिए थे, तो पिता से 2 वरदान मांगना। एक वरदान में भाई भरत को गद्दी मांगना और दूसरे वरदान में मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास। कैकई कहती है, राम अगर मेरे सुहाग उजड़ने से हजारों स्त्रियों का सुहाग बचता है, इससे वह दुष्ट रावण मरता है, तो मैं तेरे लिए 14 वर्ष का वनवास जरूर मांगूंगी। उन्होंने राम को वचन दे दिया। मित्रों, अब भला इस संसार की ऐसी कौन सी स्त्री होगी जो हजारों स्त्रियों के सुहाग के लिए अपना खुद का सुहाग उजाड़ दे? और जब सही समय आता है तो कैकई राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगती है, जिससे राम वन चले जाते हैं और उनके जाने के बाद राजा दशरथ की मृत्यु हो जाती है। सारा संसार कैकई को अपयश देता है। उनका बेटा भरत उस दिन के बाद फिर कभी उन्हें माँ कहकर नहीं पुकारा। राम को वन भेजने के पीछे दूसरा प्रसंग ये आता है कि एक बार कैकई के पिता के राजपुरोहित उनसे चर्चा कर रहे थे कि महाराज, आप अपनी बेटी का विवाह तो कर रहे हैं दशरथ से, पर एक बात याद रखना कि दशरथ के बाद अगर 14 वर्ष तक कोई भी रघुवंशी राजगद्दी पर बैठेगा तो संपूर्ण रघुवंशियों का विनाश हो जाएगा। और उन दोनों की ये बात कैकई ने सुन रखा था। वैसे तो कैकई सिर्फ एक वरदान मांगना चाहती थी, भरत को राजगद्दी, क्योंकि वह जानती थी कि राम के खिलाफ भरत राजगद्दी पर कभी नहीं बैठेगा। पर उन्होंने 2 वरदान मांगे, भरत को राजगद्दी और राम को वनवास, क्योंकि कहीं धोखे से श्री राम भक्तों के प्रभाव में आकर राजगद्दी पर न बैठ जाए। अगर ऐसा हुआ तो रघुवंश का विनाश हो जाएगा। इसलिए कैकई ने राम के राज्याभिषेक से पहले ही 2 वरदान मांग लिया।
ये जानते हुए भी कि राम के वनवास के बाद दशरथ की मृत्यु हो जाएगी और उन्हें बहुत अपमान सहना पड़ेगा। उनका पुत्र भरत कभी उन्हें मां नहीं कहेगा और श्री राम के लिए उन्होंने ये सब सहन कर लिया। मित्रों, राम को विश्व सम्राट बनाने का श्रेय, राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने का श्रेय सिर्फ और सिर्फ माता कैकेयी को जाता है। और जब कैकेयी का अंतिम समय आया तो किसी ने उससे पूछा, तूने जीवन भर अपमान सहा, तूने जीवन भर अपशब्द सुने, कभी भरत ने तुझे मां नहीं कहा, तुम्हें बुरा नहीं लगा? तब कैकेयी कहती है कि अगर मुझे अपने राम के लिए ऐसे हजारों जन्म लेना पड़े और हजारों जन्म में भी इससे अति से ज्यादा अपमान सहना पड़े तो भी मैं अपने राम के लिए सहने को तैयार हूं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। जय मां कैकेयी, जय श्री राम। धन्यवाद।